हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी भी हो रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्लास 12 और आईटीआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है, आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और शेयर भी करिए। और जो लोग हमारे फेसबुक को देख रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आप लोगों के प्रत्येक वीडियो आप लोग के आसानी से मैं पहुंचा सकूं। आज मैं चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, हम लोग का जो टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा है। तो हम लोग समझते हैं कि वैद्युत ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चालक तार है। ठीक है, चालक तार के प्रतिरोध को किसी अन्य स्रोत, मान लीजिए जैसे अन्य स्रोत क्या होता है, बैटरी। बैटरी से जब हम जोड़ते हैं तथा उसके ऊपर जो सिरों के विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन सिरों से मतलब क्या होता है, गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार को किसी अन्य स्रोत यानी बैटरी से हम जोड़ा जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धन आयन यानी गति करने लगते हैं। और जब वो गति करने लगते हैं तो धन आयन यानी अणु और परमाणु से क्या होता है, वो टकराने लगते हैं। जब टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा का क्षय हस्तांतरण होने लगता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धन आयन सिरों से, यानी जो निरंतर स्रोत टकराते रहते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धन आयन स्रोत, जो धन आयन स्रोत है उसे निरंतर यानी धन आयन स्रोत या निरंतर स्रोत से अणुओं और परमाणुओं को क्या करते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। ठीक है, तो जब वो देते रहते हैं अर्थात इस प्रकार में आपका क्या होता है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। और चालक तार जो होता है, तार का जो तापमान होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ेगा तो आपको क्या होता है कि जब किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा बढ़ती है तो तार की वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा बढ़ती है तो तार की जो वैद्युत ऊर्जा है उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ आपका फार्मूला आएगा, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R है। ठीक है, चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध हमारा क्या है, R है। ठीक है, इसके उत्पन्न विभवांतर यानी जो V है आपका, उत्पन्न से का विभवांतर V I एम्पीयर की धारा t सेकेंड में बढ़ती है। क्या होती है, t सेकेंड में बढ़ती है। मान लीजिए कोई चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R तथा उसके उत्पन्न सिरों का विभवांतर V I एम्पीयर की धारा t सेकेंड में क्या होती है, बढ़ती है। तब मान लीजिए यहां से हम क्या होगा, चालक तार में क्या होता है बाबू, चालक तार में, ध्यान दीजिएगा, चालक तार में t सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या होता है, प्रवाहित आवेश यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Q से, यानी Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। ध्यान देगा, जब चालक तार का प्रतिरोध R रहेगा उसके उत्पन्न सिरों का विभवांतर V रहेगा और I एम्पीयर की धारा t सेकंड में जब बढ़ती है तब क्या होता है कि चालक तार में t सेकंड में प्रवाहित आवेश यानी Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। आप समझिए, जब Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा तो उसी चालक तार के प्रतिरोध यानी सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं, यानी जब सिरों पर हम क्या करेंगे, जब विभवांतर लगाएंगे और Q यानी आवेश जो कूलाम होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में अन्य स्रोत से यानी किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य हमारा क्या होता है, यानी W। यानी जब चालक तार के सिरों यानी विभवांतर V और प्रवाहित आवेश यानी जो Q कूलाम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया बाह्य स्रोत से किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है आपका, V इंटू Q। किया गया कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्पन्न के सिरों का विभवांतर V है और प्रवाहित आवेश Q है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाता है तो बाह्य स्रोत से किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। W क्या होगा, V इंटू Q। अब यहाँ से कुछ देखिए आपका
कुछ फार्मूला निकल के आएगा। यानी एक तो हो गया Q बराबर इंटू हो गया, यानी W और V Q, यानी ये क्या हो गया ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल W और V इंटू Q, यानी V और Q बराबर हम क्या रखेंगे I इंटू टी। Q बराबर क्या होगा I इंटू टी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। अब देखिए ओम के भी नियम हम पढ़ाए थे हम लोग। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है I इंटू आर। हम इसमें पुटअप करेंगे तो W बराबर क्या होगा I इंटू आर, I इंटू आई। V के स्थान पर क्या हमने कर दिया I इंटू आर, I इंटू टी पावर है, तो W बराबर क्या होगा I स्क्वायर आर इंटू टी। क्या होगा W बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो I बराबर हमारा क्या होगा V बाई आर हो जाएगा ना। तो हमने I के स्थान पर क्या रख देंगे V बाई आर, ये हो जाएगा I के स्थान पर, यानी स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होगा टी, आर से आर कैंसिल, यानी W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एक ये आपका निकल गया। आपको पता है कि V विभवांतर है, R प्रतिरोध है और T आपका क्या है टाइम है, ठीक है। V बराबर I, V बराबर W, यानी W बराबर V इंटू Q और W बराबर V आई टी बन जाएगा W बराबर I स्क्वायर आर टी और W बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ, एक एक चीज लिख दे रहा। W बराबर पहला क्या होगा V इंटू Q, क्या होगा, उसके बाद Q बराबर क्या पुटअप किए I इंटू टी, Q बराबर क्या पुटअप किए I इंटू टी बराबर क्या होगा V आई टी, क्या हो जाएगा W बराबर V आई टी। फिर क्या निकला आप लोगों का, फिर बराबर क्या होगा आपका I स्क्वायर R इंटू क्या होगा टी, I स्क्वायर R इंटू टी। इसके बाद आपका ये क्या बनेगा V स्क्वायर बाई R इंटू क्या होगा टी, क्या हो गया। तो देखिए W बराबर जो आपका निकल गया कितना, इसमें फॉर्मूला होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे होगा इस पर भी हम बताएंगे आप लोगों को कि W बराबर V इंटू Q, V विभवांतर Q आवेश, आवेश का मात्रा कूलम होता है, V विभवांतर I एम्पीयर हो गया, T समय हो गया। यहाँ पर भी I एम्पीयर यानी धारा हो जाएगा आपका, धारा का मात्रा एम्पीयर होता है, R रेजिस्टेंस, T आपका क्या होता है टाइम। इसमें भी सब प्रोसेस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका मात्रा क्या होगा जूल, सबका मात्रा क्या हो जाएगा जूल। अब देखिए चालक तार में अगर उत्पन्न उष्मा की हम बात कर लेंगे, चालक तार में उत्पन्न उष्मा, उष्मा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं H से, और H बराबर आपका हो जाएगा बाबू W अपन क्या होगा 4.2 कैलोरी, क्या होगा कैलोरी, ठीक है। चालक तार में उत्पन्न उष्मा H बराबर W बाई 4.2 कैलोरी। ये उत्पन्न उष्मा है, उष्मा का मात्रा क्या होता है कैलोरी, होता तो तीन है, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। क्या होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल। ये क्या है चालक तार में उत्पन्न उष्मा H बराबर W बाई 4.2 कैलोरी। अब इसको W बाई 4.2 का मतलब ये आपका बन जाएगा कि H बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा यहाँ से, H बराबर VQ, W बाई 4.2 है तो ये आपका VQ बाई 4.2 बराबर VIT बाई 4.2 बराबर I स्क्वायर R इंटू टी 4.2 बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी 4.2। क्लियर। ये उत्पन्न उष्मा सबका मात्रक अगर बात कर लेंगे तो मात्रक में आपका क्या बनेगा बाबू यहाँ पर कैलोरी, क्या बनेगा आपका यहाँ पर कैलोरी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बता दिया कि कहाँ से बैटरी से स्रोत करेंगे, तो उसमें जब विभवांतर लगाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें क्या धन आयन की गति करना शुरू कर देता है। जब वो गति करेगा तो जाहिर सी बात है धन आयन में क्या होगा, जब वो गति करेगा तो अणु परमाणु टकराना शुरू हो जाए, जब टकराएगा तो एक से दूसरे से ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, और जब हस्तांतरण होगा तो निरंतर ऊर्जा स्रोत से एक दूसरे से ऊर्जा देता रहेगा। तब उसमें होता क्या है कि उसमें ऊर्जा बढ़ जाता है और तार का तापमान भी क्या होता है बढ़ जाता है। तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तो तब तार में वैद्युत ऊर्जा, उसमें ऊर्जा में क्या होती है परिवर्तित। हमने मान लिया यहाँ पर कि चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R है,
तथा उसमें उत्पन्न यानी क्या होता है सिरों का विभवांतर भी है। आई एम्पीयर की धारा यदि बढ़ रही तो टी सेकंड में प्रवाहित है, तो चालक तार में टी सेकंड प्रवाहित है, क्यू बराबर आई टी हो गया। और उसी सिरे पर विभवांतर भी और जो क्यू आवेश है अगर एक स्थान दूसरा ले जाने पर किया गया जो कार्य होता है यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा v इंटू क्यू। हमने यहाँ पर क्या कर दिया क्यू के स्थान पर क्या कर दिया आई इंटू टी ये दिया है, इसको हमने पुटअप कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब यहाँ पर ओम के नियम से ये बन गया, तो ये दूसरा आपका बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी समीकरण 2 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा समीकरण 3 बन जाएगा। यानी सूत्र बन जाएगा सबका, ध्यान दीजिएगा, उसमें ऊर्जा यानी जो है आपका यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। तो देखिए W का जो फॉर्मूला कहीं निकल गया, W वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। अगर उत्पन्न उष्मा की बात कर लेंगे तो H बराबर W बाई 4.2, ये आपका क्या बनेगा कैलोरी बनेगा। तो यहाँ से H बराबर आपका बनेगा VQ बाई 4.2 VIT अपन 4.2 I स्क्वायर R T अपन 4.2 V स्क्वायर बाई R इंटू T 4.2। अगर सबका मात्रा क्या हो जाएगा आपका कैलोरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे तो वहां से आप लोगों के बेहद लाभदायक होगा। ऐसे सब टॉपिक को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद।